सवाल उठाए जा रहे हैं कि विनेश फोगाट का असली दोषी कौन है। डॉक्टर, कोच, फिजियो, स्टाफ, पूरा का पूरा सच सामने आ गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में देखिए विनेश का असली दोषी कौन है। दूसरा, क्यों उठे डॉक्टर, कोच, फिजियो, स्टाफ और इन सब पे सवाल। तीसरा, आईओए चीफ यानी पीटी उषा, खेल मंत्रालय ने असली कहानी क्या बताई है। चौथा, आखिरकार एक रात में क्या क्या हुआ वो सब आपको जानना जरूरी है। और पांचवा, क्या विनेश को फिर से मिल सकता है मेडल। एक और रास्ता निकल आया है रिमझिम के 5 पॉइंट्स में। आज आपको बारीकी से यही समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले मैं कुछ सवाल पूछना चाहूंगी हर किसी से। विनेश का असली दोषी कौन है, क्योंकि अलग अलग सब लोग दोषी बना रहे हैं। लेकिन कुछ सवाल जो उठ रहे हैं पूरी सिचुएशन से वो ये है कि विनेश का वजन करीब 2 किलो ज्यादा था। 100 ग्राम तो 50 किलो से बाद में ज्यादा आया, लेकिन अगर हम बात करते हैं एक दिन पहले की तो 2 किलो बढ़ गया था। और हमेशा से विनेश का ये जो वेट प्रॉब्लम है आती रही है। 6 अगस्त को जब पहले मुकाबला था तब तो उनका 50 किलो था। तो सवाल यही है कि जब पहले मुकाबले में 50 किलोग्राम था तो ये महज 7 और 8 घंटे के भीतर करीब ये 53 किलो कैसे हो गया। 2 किलो वजन कैसे बढ़ जाता है सिर्फ 7 और 8 घंटों में विनेश ने। सवाल यही है, विनेश ने इन 7 और 8 घंटों में आखिरकार 3 मुकाबले लड़े, तो ये सब ये कुछ ऐसा क्या खा लिया। क्योंकि 20 मिनट तक तो वो 3 मैच लड़ रही थी। अगर मैं 6-6 मिनट के मैचेस भी ले लेती हूँ, मैदान में वो 20 मिनट तक रही, तो आखिरकार 2 मुकाबलों के बीच विनेश ने ऐसा क्या खाया कि उनका वजन बढ़ गया। और आज भारत के हाथ से जो जीता हुआ सिल्वर मेडल तो था वो भी चला गया, लेकिन जो गोल्ड जाने की उम्मीद थी वो भी हमने गंवा दी है। दूसरा देखिए, अब क्योंकि ये सारे सवाल उठ रहे हैं, क्या खाया, ऐसा 6-7 घंटों में क्या हुआ, 2 किलो कैसे बढ़ गया, ये सब सवाल उठ रहे हैं। तो दूसरा यही है, डॉक्टर, कोच, फिजियो, स्टाफ पर क्यों सवाल उठ रहे हैं। क्योंकि खाने का ध्यान कौन रखता है, कोच और सपोर्ट स्टाफ। हर एक खिलाड़ी के साथ सपोर्ट स्टाफ होते हैं, डाइटिशियन होते हैं और डॉक्टर होते हैं, फिजियो होते हैं, जो उनके खान पान का ध्यान रखते हैं। खिलाड़ी का काम सिर्फ खेलना और जीतना होता है, लेकिन वो क्या खा रहा है, कितना खाना चाहिए, कितना नहीं खाना चाहिए, वो आसपास की पूरी टीम इसका ध्यान रखती है। और वैसे भी पहलवान को तो खाना पड़ेगा ना, तभी तो वो लड़ेगा, तभी तो वो अपना दम दिखाएगा। लेकिन क्या खाना है, कितना खाना है, कब खाना है, ये जरूरी है। विनेश अमूमन 50 किलो से ज्यादा ही रहती हैं और उनके जितने भी आसपास टीम वाले हैं उनको ये बात पता है। और देखिए, इसमें सवाल तो स्मॉल मील पर भी उठ रहा है, क्योंकि ये जब स्मॉल मील दी गई, जब उन्होंने आखिरी मुकाबला लड़ा, उसके बाद उसके बीच में जब भी ये स्मॉल मील दी गई होगी, उस वक्त स्टाफ ने क्या किया, सवाल यही उठ रहे हैं। ये तो देखिए, उनके जो ताऊ हैं विनेश फोगाट के, वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनको कुछ खिला दिया गया, ये साजिश हुई है उनके साथ। और देखिए आगे है कि सपोर्ट स्टाफ को 1-1 ग्राम का पूरा अंदाजा होता है कि खिलाड़ी क्या खा रहा है, क्या नहीं खा रहा है। डॉक्टर, कोच, फिजियो, स्टाफ के भरोसे होता है खिलाड़ी, क्योंकि खिलाड़ी को खुद पता नहीं होता है, लेकिन वो जो भी उनके आसपास के कोचेस, आसपास के लोग कहते हैं उस हिसाब से काम करता है। क्योंकि इस पूरी टीम में बहुत पैसा लगता है, उनका काम है खिलाड़ी को उसी कैटेगरी में रखना और उसका पूरा ध्यान रखना। विनेश के कोच और फिजियो साथ ही रहते हैं। देखिए, इसमें एक और बात पता चली जब हम पढ़ रहे थे, तो विनेश, क्योंकि हमारे 6 पहलवान वहां पर है, तो जितने भी 6 पहलवान हैं उनके जो कोच होता है, उनके जो सपोर्ट टीम होते हैं, वो तो अलग होटलों में ठहरते हैं। लेकिन सिर्फ विनेश इकलौती ऐसी पहलवान है जिनके सपोर्ट स्टाफ, जिनके कोच उन्हीं के साथ गेम्स विलेज में रहते थे, यानी किसी होटल में नहीं रहते थे, यानी हर वक्त उनके साथ रहते थे। तो ऐसा भी नहीं हो सकता कि विनेश ने कोई नहीं देख रहा हो और उसके बाद कुछ खा लिया हो। तो अगर हम सवाल पूछेंगे जो पूरा का पूरा विपक्ष साजिश कह रहा है, कुछ लोग सवाल इनके टीम पे उठा रहे हैं, तो वो इसी सब के चलते उठा रहे हैं कि आसपास के लोग आखिरकार कर क्या रहे थे। हंगरी के जाने माने वॉलर आकोस जो है इनके कोच है, 2018 से इनके साथ है। और ये तब की तस्वीर है जब पीटी उषा मिलने जाती हैं विनेश फोगाट से, और आप देख सकते हैं कि कैसे इनके बाल भी कटे हुए हैं। क्योंकि उस रात जब पता चला था कि भैया वेट कम करना है, तो उन्होंने क्या क्या नहीं किया। आगे पॉइंट मैंने आपके लिए इसलिए रखा है कि उन्होंने अपना खून तक निकाला, नाखून तक काटे, बाल तक काट दिए, यहाँ तक कि अपना पेशाब भी इतना निकाला कि भैया कहीं ना कहीं से वो वेट कम हो जाए। वो वर्कआउट करती रही, स्किपिंग करती रही, वो सारे तमाम जितने भी एक्सरसाइजेज होती हैं, कपड़े छोटे कर दिए कि ये जो वेट है वो 50 kg आ जाए, लेकिन ऐसा ना हो पाया। अब देखिए कि जितने भी आधिकारिक लोग हैं उन्होंने क्या क्या बताया है। पीटी उषा ने कहा, मैं इस खबर से हैरान और निराश हूं। मैं विनेश फोगाट से मिली, वे ठीक हैं, वह थोड़ी निराश है। उनका वजन कम करने के लिए उनका सपोर्ट स्टाफ, हमारा पूरा स्टाफ उनके साथ था।
चिकित्सा अधिकारी कहते हैं कि शाम को सेमीफाइनल में भागीदारी के बाद उनका वजन अनुमत वजन से 2.7 किलोग्राम अधिक पाया गया। टीम और कोच ने अपनी सामान्य प्रक्रिया शुरू की और पसीना बहाने की पूरी प्रक्रिया शुरू कर दी। आमतौर पर आपको इसके लिए कुछ समय की आवश्यकता होती है, लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था। हमारे पास सिर्फ 12 घंटे थे, तो पूरी रात पूरी टीम उनका वजन कम करने की कोशिश में लगी रही। उसे टीम और जो है पूरा का पूरा सोना में रखा गया, उसे व्यायाम कराने और जो भी चिकित्सकीय रूप से जो भी संभव था वो किया गया। हमने उसके वजन को कम करने की पूरी कोशिश की। जब उसे पसीना नहीं आ रहा था तो हमने उसके बाल काटने जैसे कुछ कठोर कदम भी उठाए। अगर हमारे पास कुछ घंटे और होते तो हम 100 ग्राम वजन कम कर सकते थे, लेकिन हमारे पास ये समय नहीं था। ये शारीरिक और चिकित्सकीय रूप से बिल्कुल सामान्य है, इनका ये कहना है। फिर आगे देखिए, पीटी उषा ने भी अपना पूरा का पूरा चीफ मेडिकल ऑफिसर, जिनकी मैंने अभी बात की है पारदीवाला की, उन्होंने भी ये कहा। फिर बताया कि कैसे कैसे सारे एफर्ट्स किए गए और आखिरकार हुआ क्या कि हमने पूरी कोशिश की। 2.7 किलोग्राम वजन था, लेकिन हमने सारी संभव कोशिशें की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और देखिए, स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की तरह से भी पूरी जो ये वक्तव्य आया है, जिसमें बताया गया है कि आखिरकार विनेश फोगाट के साथ हुआ क्या, कि कैसे उनका वजन 100 ग्राम ज़्यादा आया। और मैं आपको बता दूं, सवाल उठ रहे हैं कि जब मैरी कॉम 4 घंटे में 2 किलो वजन कम कर सकती हैं, तो आखिरकार 12 घंटे थे पूरी टीम के पास विनेश फोगाट के लिए, तो उनका ये जो 2 किलो वजन है या 2.7 किलोग्राम वजन है, वो कम क्यों नहीं हो पाया जब आपके पास इतना वक्त था। और ये अगर किस्सा आप भूल गए हो तो मैं आपको याद दिला सकती हूँ कि पहले भी कई खिलाड़ियों ने ऐसा किया है। इंडियन बॉक्सर मैरी कॉम ने पोलैंड में हुए सिलेसियन ओपन बॉक्सिंग टूर्नामेंट में 4 घंटे में 2 किलो वजन घटाया था। तब उन्होंने 1 घंटे तक स्किपिंग की थी और वो तमाम चीज़ें की थी। एथलीट्स क्या करते हैं वजन कम करने के लिए? स्किपिंग करते हैं, वर्कआउट करते हैं, पर्टिकुलर तरीके के कपड़े पहनते हैं जिससे और ज़्यादा पसीना छूटे, नाखून काट देते हैं, बाल काट देते हैं, कि जितना भी वेट हो सकता है वो बस शेड हो जाए और कहीं ना कहीं वो अपनी कैटेगरी में आ जाए। अब देखिए, सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि ये जो भी जितने भी कोचेज़ हैं, आसपास की टीम है, उन्होंने अगर चलो वज़न कम नहीं हुआ, अगर उनको पता था कि डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं, तो ऐसा क्यों नहीं किया जो अमूमन हर कोई करता है। क्या एक नियम होता है कि अगर आप अपनी इंजरी बता देते हो तो आपने जो मेडल जीता है, यानी सिल्वर मेडल जो भारत ने जीता है, वो हमारे पास आ सकता था। ये एक मैं पोस्ट पढ़ देती हूँ, क्या डिस्क्वालीफाइड खिलाड़ी फिर से बहाल नहीं हो सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। अभी इसी पेरिस ओलंपिक में हुआ है, बस उस देश की सरकार में दम हो। ये एक पोस्ट है, नेहा राठौर ने किया है। ये केन्या की फेथ किपेगोन हैं, जिन्हें 5000 मीटर रेस में डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था और इसका सिल्वर मेडल चला गया था। मगर आज की खबर आई है कि केन्या की अथॉरिटीज़ ने अपना पूरा दम लगाया और अपील डाली कोर्ट में और उनको डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म कराया और उनका सिल्वर मेडल उनके पास आ गया। बस शर्त एक थी कि उस देश की सरकार में दम होना चाहिए। विरोधी तो यही लिख रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं कि विनेश फोगाट कुश्ती के मैच पर तो नहीं हारी, लेकिन साजिश की राजनीति में हार गई। इन्हें खेल की राजनीति में बलि चढ़ा दिया गया, क्योंकि साजिश आपको पता है विनेश फोगाट के साथ क्या हुआ था। बृजभूषण शरण सिंह बीजेपी एमपी, कैसे आरोप लगे थे, कैसे वो घसीटी गई थी, कैसे वो पूरा ये जो पहलवानों का प्रोटेस्ट था उसमें उनका नाम आया था और किस किस तरीके से आरोप लगे थे। उसके बाद सब कह रहे हैं कि मेडल जीत जाती हैं, लेकिन सिर्फ 100 ग्राम के चक्कर में उनको गोल्ड के लिए खेलने नहीं दिया जाता है। सिर्फ 100 ग्राम कितना होता है आपको पता है? एक पार्ले जी का बिस्किट 100 ग्राम कितना होता है? एक छोटा सा टूथपेस्ट 100 ग्राम कितना होता है? एक आप समझ लीजिए कि एक ऊनो का पैकेट इतने से 100 या 125 ग्राम के चलते, और ऐसा कभी नहीं हुआ। सवाल तो यही है ना कि इतने वक्त से उनका वजन हमेशा से 53 की तरफ रहा है, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ कि उनको इस तरीके से डिस्क्वालीफाई होना पड़े किसी भी गेम में। लेकिन जब भारत देश के गौरव की बात थी, जब हमारे गोल्ड की बात थी, जब हम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले थे, तब ऐसा हो जाता है 100 ग्राम के चक्कर में। तो इसके पीछे हर कोई ये कह रहा है कि भैया साजिश है, और साजिश नहीं है तो ऐसा कुछ करो कि ये ठीक हो पाए, ऐसा कुछ करो यानी हमारा जो सिल्वर मेडल है वो तो कम से कम हमारे पास आ पाए। रणदीप सिंह सुरजेवाला के देख लीजिए, वो कह रहे हैं कौन है जिसने विनेश फोगाट की जीत हजम नहीं हुई? किसके हरियाणा और देश की बेटी की पीठ में छुरा घोंपा? किसने किया वक्त का जो ये पूरा का पूरा पावर है उसका गलत इस्तेमाल? ये पूरा षड्यंत्र है, नफरती षड्यंत्र है, ब्लैक डे है। तो इस तरीके के कई आरोप आपने पूरे देखे होंगे, और ये वही फेथ किपेगोन है केन्या की, जिन्होंने डिस्क्वालीफाई होकर भी अपना मेडल ले लिया।
तो सवाल यह है कि क्या विनेश फोगाट को अपना खोया हुआ मेडल, अपना छीना हुआ मेडल वापस मिल सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, एक रास्ता निकल आया है। आपको यही जानना है कि कैसे ये सब पॉसिबल हो सकता है। तो देखिए, ओलंपिक्स में एक पूरा का पूरा ये जो कोड बनाया हुआ है, कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS, उसमें अगर हमारा देश अपील करता है तो ऐसा संभव हो सकता है, क्योंकि ये जो कोर्ट है वो लीगल मामले पर फैसला लेता है। जितने भी ओलंपिक्स से रिलेटेड लीगल मामले होते हैं उस पर फैसला लेता है। और देखिए, हमारा सिल्वर मेडल था ना, भारत ने सिल्वर मेडल जीता ना। हालांकि वो जो विनेश फोगाट है उनका 100 ग्राम ज्यादा निकल गया पूरा का पूरा वेट, तो उसके बाद अब डिस्क्वालीफाई हो गई, तो जो हमने सिल्वर मेडल जीता था वो भी नहीं मिलेगा। लेकिन अपील की जा रही है कि भैया जो हमने जीता है कम से कम वो तो हमें दे दो, यानी भारत को दे दो। नियम ये कहता है कि दूसरे दिन, आज गोल्ड खेलना था विनेश फोगाट को, और आज जैसे ही वेट होता है तो उसमें उनका 100 ग्राम वजन ज्यादा निकल जाता है और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, उनको खेलने नहीं दिया जाता है और वो आउट हो जाती है, क्योंकि ये नियम कहता है। तो देखिए, उसी नियम को आज मैं पढ़कर आई हूं। उसमें आर्टिकल 55 है और इसमें यह बताया गया है कि कभी ऐसा वेट का प्रॉब्लम होता है, और पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। कभी भी ऐसे वेट का प्रॉब्लम होता है तो कोचेस और ये सब क्या करते हैं, टीम की इंजरी बताकर मेडल ले लेते हैं, यानी जो मेडल उन्होंने जीता है वो अपना इंजरी बताकर वो ले लेते हैं। तो ऐसा हो सकता था। यहां तक कि आर्टिकल 56 भी कहता है एंटी डोपिंग के तहत केस कर सकते हैं। केन्या में आपको पता होगा फेथ किपिगोन की हो गई थी, वो भी अयोग्य घोषित हो गई थी। उसके बाद केन्या की अथॉरिटीज ने लड़ा, अपील की, और जो उनका सिल्वर मेडल था उनको वापस दिलाया। केन्या ने अपील करके दिलवाया सिल्वर, और अब ऐसी ही मांग उठ रही है कि विनेश फोगाट को भी सिल्वर मेडल दिया जाए। और देखिए, ये वो न्यूज क्लिपिंग है, मैं आपको बता रही हूँ। केन्याज किपिगोन ओवरकम्स डिस्क्वालिफिकेशन, यानी डिस्क्वालीफाई होने के बाद भी सिल्वर मेडल इनको मिल गया था। तो ऐसा ही कुछ हर जगह अपील चल रही है कि विनेश फोगाट यानी जो भारत का सिल्वर मेडल है वो हमारे पास आए। और देखिए, इन्होंने कहां पर अपील की थी, वर्ल्ड एथलेटिक्स में केन्या ने अपील की थी। ये जो न्यूज़पेपर की कटिंग है मैं आपको बता रही हूँ। और देखिए, जिस बारे में मैं आपको बता रही थी, द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट, ये 1983 में बनाया गया था, और जितने भी लीगल प्रॉब्लम्स होती है एथलीट से रिलेटेड, उससे ये पूरा का पूरा जो कोर्ट है वो डील करता है। और आप सामने देख सकते हैं, इधर डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि ये जितना भी होता है, द पर्पस ऑफ द कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट इज टू ब्रिंग अबाउट द रेजोल्यूशन स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स, क्योंकि एक तरीके का डिस्प्यूट ही है। 100 ग्राम के चक्कर में विनेश फोगाट को खेलने नहीं दिया गया, अब उनसे उनका सिल्वर मेडल भी ले लिया गया है। तो ये डिस्प्यूट यहाँ पर जाना चाहिए, और इसके लिए भारत को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा। यहाँ तक कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की साइट पर जब मैं गई, और यहाँ पर पूरे के पूरे रूल्स और रेगुलेशंस लिखे हुए हैं कि भैया वो 15 मिनट मिलते हैं जब वो पूरा वेइंग प्रोसेस चलता है। और इसमें साफ लिखा हुआ है, जो आर्टिकल 55 की मैं बात कर रही थी, कि अगर आप सेकेंड वेइंग में फेल हो जाते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। और आर्टिकल 55 के तहत इसमें बताया गया है कि कैसे इंजरी दिखाकर आप अपना मेडल ले सकते हो। ये सारे रूल्स वही हैं जो हमने पढ़े हैं, और ये आर्टिकल 56 जो कि एंटी डोपिंग से रिलेटेड है। और देखिए, यहाँ पर जो है जॉर्डन बुर्गोस, जो एक रेसलर हैं, उन्होंने भी ये कहा है कि प्रपोज इमीडिएट रूल चेंजेस फॉर UWW। उन्होंने 4 रूल्स बोले हैं कि ये जो दूसरे दिन वेट होता है, 100 ग्राम के चक्कर में विनेश फोगाट हार गई, तो जो दूसरे दिन वेट यानी 50 kg का अगर वो पूरा का पूरा रेसलिंग का कंपटीशन है, तो अगले दिन अगर 51 kg किसी रेसलर का वे आ जाए तो आप उनको वेट अलाउंस दे दो। ये पूरा का पूरा एक पॉइंट। दूसरा है वेन्स पुश्ड फ्रॉम 8:30 to 10:30 बजे तक, यानी 8:30 से 10:30 बजे के बीच में आप टाइम बढ़ा दो। और ऐसे ही उन्होंने चौथा भी बोला है, आफ्टर अ सेमीफिनाले विक्ट्री बोथ फाइनलिस्ट मेडल्स आर सिक्योर्ड इवन इफ वेट इज मिस्ड ऑन डे सेकंड। तो इस तरीके से, और फिर बजरंग पूनिया ने भी इसको रिपोस्ट करके कहा है, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट जॉर्जन के इस प्रपोजल में दम है, ये तुरंत प्रभाव से लागू हो ताकि पहलवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना किया जा सके। और अभिषेक बनर्जी ने तो ये भी कह दिया है कि भारत सरकार को विनेश फोगाट को भारत रत्न देना चाहिए, या फिर प्रेसिडेंट से नॉमिनेट करा के राज्यसभा भेज देना चाहिए, कि अगर वहां पर सुनवाई नहीं होती है तो हम कम से कम, जो देश की बेटी ने ये गौरव दिया है देश को, तो कम से कम हम इतना तो कर सके। और जो वर्ल्ड एथलेटिक्स की बात मैं आपको कर रही थी, ये जो फोरम है, यहाँ पर ही केन्या में जो केस हुआ था डिस्क्वालीफाई होने के बाद, और यहाँ पर उसका पूरा सुलटारा हुआ था। तो अगर भारत सरकार चाहे तो कोर्ट में इसका निपटारा हो सकता है, कोर्ट में इसकी अपील दी जा सकती है। तो
तो देखिए, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज बहुत सारी हैं, साजिश हुई है नहीं हुई है, लेकिन आप और मैं जानते हैं कि भारत के लिए कितना बड़ा नुकसान है। ऐसा कुछ हो जाना किसी ने सपने में नहीं सोचा था। हम तो तैयार थे कि आज जब हमारे देश की बेटी गोल्ड के लिए लड़ेगी तो हम बैठेंगे वहां पर। नहीं भी जीत पाई अगर, तो जो सिल्वर मेडल आया था, जो ऐतिहासिक जीत हुई थी, जो फाइनल्स में पहुंची थी, जो इतिहास बनाया था, उसके हम साक्षी बनेंगे। लेकिन अचानक ऐसा हो जाता है। इसके पीछे जो दर्द है हर देशवासी का, वो बहुत बड़ा है। और उस खिलाड़ी का सोचिए, उसके आसपास की टीम का सोचिए, उसके घर वालों का सोचिए कि वो बस तब करके उससे मेडल निकल गया। जीत जाती है, पूरा पावर लगा के वर्ल्ड चैंपियन को हरा देती है, लेकिन ये जो सिस्टम है, ये रूल है, या ऐसी कोई अगर साजिश बोली जा रही है, या है नहीं है, या लापरवाही है, कुछ नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो उसके आगे हार जाती है। इसके बारे में आपकी क्या राय है, मुझे जरूर बताइए। मैं हूं रिमझिम जेठानी, आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जो